Good morning students, all of you. Welcome back on the online classes of BA Part First Year English Literature started by our own college Srimati Ramkumari PG महिला महाविद्यालय। बेटा हमारी पोएम टू हिज कॉय मिस्ट्रेस चल रही थी और इसको लिखा है एंड्रयू मार्वेल। इट वाज रिटन बाय एंड्रयू मार्वेल। एंड्रयू मार्वेल इसने लिखा है, ठीक है। थोड़ा सा पीछे से रिपीट करना चाहूंगी जहां से हमने छोड़ा था। ये है द ग्रेव्स फाइन एंड प्राइवेट प्लेस बट नोन आई थिंक डू देयर एम्ब्रेस Now therefore, while thy youthful hue sits on thy skin like morning dew, कह रहा है द ग्रेव्स जो कब्रें होती हैं, फाइन एंड प्राइवेट प्लेस, फाइन यानी अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, कह रहे हैं फाइन एंड प्राइवेट प्लेस, और अपने आप में एकांत और सुरक्षित जगह मानी जाती है। क्या? कब्रें। कह रहे हैं मैं मानता हूं कि जो कब्रें होती हैं वो बहुत अच्छी, सुरक्षित और एकांत जगह होती है। बट नोन आई थिंक डू देयर एम्ब्रेस, लेकिन कह रहा है बट नोन कोई भी नहीं, आई थिंक मैं सोचता हूं कि वहां कोई भी व्यक्ति क्या नहीं करता है, डू देयर एम्ब्रेस, ठीक है। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, है ना, गले लगाना। टू लव, टू लव ईच अदर, ईच अदर, टू लव ईच अदर, ठीक है। गले लगाना यानी टू लव ईच अदर। कह रहे हैं मैं मानता हूं कि जो कब्रें हैं वो अपने आप में बहुत ही सुंदर, एकांत और सुरक्षित जगह होती है, पर कह रहा है बट नोन आई थिंक डू देयर एम्ब्रेस, लेकिन जहां तक कह रहा है मैं सोचता हूं, मेरा सोचना है कि कोई भी व्यक्ति वहां क्या है, एक दूसरे को गले नहीं लगा सकता। एक दूसरे को गले लगाने का मतलब वहां जाकर हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो कह रहा है कि जो कुछ करना है वो हमें मृत्यु से पहले पहले करना है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि मृत्यु के बाद में कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रहता या एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकता। यानी अगर हमें प्रेम करना है तो वो अपनी मृत्यु से पहले पहले हमें करना है, और वही हमारा सच्चा प्रेम है। उसी में हम एक दूसरे के प्रति सच्चे और वफादार बनकर रह सकते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं नाउ देयरफॉर, कह रहा है इतना मैंने तुम्हें बता दिया है, समझा दिया है। नाउ देयरफॉर कह रहा है इसलिए अब, नाउ देयरफॉर व्हाइल द यूथफुल ह्यू, यूथफुल ह्यू, यूथफुल और ह्यू, यूथफुल मीन्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, and hue means color, hue means color, beautiful color, beautiful color of what? Of love, beautiful color of love, of love, ठीक है। कह रहे नाउ देयरफॉर, इसलिए कह रहा है अब क्या करना चाहिए, while the youthful hue, तुम सुंदर हो, you are beautiful, you are looking very beautiful, ठीक है। while the youthful hue means you are beautiful, ठीक है। it means you are now beautiful, now beautiful, okay, you are now beautiful, sits on thy skin like morning dew, sits on thy, thy means your, in
पोएट्री दाई मीन्स योर सिट्स ऑन दाई स्किन लाइक मॉर्निंग ड्यू। लाइक आते ही क्या हो गया? द पोएट हियर यूजेस सिंपली लाइक, द पोएट हियर यूजेस सिंपली, द पोएट हियर यूजेस सिंपली, ठीक है। सिट्स ऑन दाई स्किन लाइक मॉर्निंग ड्यू, वो कह रहा है तुम्हारी जो स्किन है, स्किन मीन्स ब्यूटीनेस, सुंदरता, तुम्हारी जो सुंदरता है वो किसके भांति है? वो मॉर्निंग ड्यू के भांति है, प्रातः काल की ओस के बूंदों की भांति है। जैसे ओस की बूंद कुछ समय तक प्रातःकाल में दिखाई देती है और जैसे ही सूरज की रोशनी उनके ऊपर पड़ती है वो तुरंत गायब हो जाती है या नष्ट हो जाती है। तो वो कह रहा है तुम्हारी जो सुंदरता है वो बिल्कुल ठीक ओस के बूंदों की भांति है, यानी तुम्हारी सुंदरता कुछ समय के लिए ही ठहरने वाली है और जैसे ही बुढ़ापे का असर तुम्हारे ऊपर होगा तुम्हारी सुंदरता एक साथ गायब या नष्ट हो जाएगी। इसलिए वो अपनी प्रेमिका को समझाना चाह रहा है बार बार कि यही उपयुक्त समय है, दिस टाइम इज द सुटेबल टाइम फॉर लव, ठीक है ना, यही सबसे उपयुक्त समय है प्रेम करने का, क्योंकि कुछ समय के बाद में तुम भी और मैं भी बूढ़े हो जाएंगे और जो हमारी सुंदरता है वो एकदम नष्ट हो जाएगी, गायब हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए उसने सिंपली का यूज किया है, यानी वो जो उसकी प्रेमिका है उसको समझाना चाह रहा है कि तुम्हारी सुंदरता बिल्कुल ठीक ओस की बूंद के भांति है। चलो आगे चलते हैं। एंड वाइल दाई विलिंग सोल ट्रांसपायर्स, एंड वाइल दाई मतलब योर, विलिंग, विलिंग का मतलब होता है डिजायर, विलिंग मीन्स डिजायर, इच्छा, डिजायर, ठीक है। सोल, सोल बोलते हैं आत्मा को, और ट्रांसपायर्स, ट्रांसपायर्स इट मीन्स टू चेंज, टू चेंज, ट्रांसपायर्स मीन्स टू चेंज, ठीक है। तो वो क्या है, तुम्हारी जो आत्मा है वो अब उस समय जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो बिल्कुल बदल जाएगी। बदल कैसे जाएगी? क्योंकि जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो सुंदरता से इन सबसे पीछे हट जाता है, वो सुंदरता को ज्यादा महत्व नहीं देता है। फिर कह रहे एट एवरी पोर विथ इंस्टेंट फायर्स, इंस्टेंट, इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब होता है एट द सेम मोमेंट, एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण, एट द सेम मोमेंट, ठीक है। और आया है फायर्स, ठीक है, फायर्स मीन्स इंटेंस पैशन, फायर्स का मतलब क्या होता है? इंस्टेंट, इंटेंस पैशन, तीव्र भावना जिसको हम कहते हैं, फायर्स, ठीक है, इंटेंस पैशन, तीव्र भावना। और कह रहा है अभी एट एवरी पोर, तुम्हारा जो हर एक पोर है मतलब पार्ट है, अंग है, विद इंस्टेंट फायर्स, वो तीव्र भावना से भरा हुआ है, प्रेम के लिए तीव्र भावना से भरा हुआ है, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं नाउ लेट अस स्पोर्ट एज वाइल वी मे, नाउ लेट अस स्पोर्ट, कह रहा है इसलिए हमें अभी क्या करना चाहिए? लेट अस स्पोर्ट, स्पोर्ट का मतलब होता है टू मेक लव, स्पोर्ट का मतलब क्या होता है? जैसे स्पोर्ट का मतलब खेलना होता है, यहाँ होगा टू मेक लव, टू मेक लव, ठीक है। फिर कह रहे हैं एज वाइल वी में, एज वाइल वी में यानी जितना हम कर सकते हैं एक दूसरे से हमें प्रेम करना चाहिए, ठीक है। और आया है आपका वर्ड एज, तो एज आया है, ये एज भी आपका सिंगली को डिनोट करता है,
चलते हैं आगे, ठीक है, समझ में आया होगा। कह रहा है एंड वाइल दाई डीलिंग सोल ट्रांसपायर्स, क्योंकि कुछ समय के बाद में जो तुम्हारी सोल है वो बदल जाएगी, उसके अंदर जो भाव है वो बुढ़ापे के भाव भर जाएंगे। इसलिए कह रहा है एट एवरी पोर विद इंस्टेंट फायर्स, लेकिन कह रहा है अभी जो तुम्हारे प्रत्येक अंग है, शरीर है, द पार्ट ऑफ द बॉडी इज फुल विद इंटेंस पैशन। कह रहा है अभी तुम्हारे अंग, शरीर के सारे अंगों में तीव्र भावना भरी हुई है, ठीक है। और कह रहा है आगे नाउ लेट अस कोट एज वाइल वी मे, इसलिए हमें अभी समय, जो ये उपयुक्त समय है, इसका लाभ उठाना चाहिए। लाभ कैसे उठाना चाहिए? दैट वी आर मेकिंग लव टू ईच अदर। फिर कह रहा है एंड नाउ, और कह रहा है अब लाइक अमोरस बर्ड्स ऑफ प्रे, एंड नाउ, क्योंकि कह रहा है अब हम लोग जो हैं लाइक एमोरस, एमोरस ठीक है। अब कह रहा है एंड नाउ लाइक एमोरस बर्ड्स ऑफ प्रे, एंड नाउ लाइक एमोरस, ठीक है, एमोरस। फिर कह रहा है बर्ड्स ऑफ प्रे, बर्ड्स ऑफ प्रे, क्योंकि कह रहा है अब जो हम है वो क्या है? कह रहा है अमोरस, अमोरस का मतलब होता है बिग, जो बड़े बड़े बर्ड्स यानी जो पक्षी होते हैं वो छोटे पक्षियों को या जानवरों को अपना प्रे बना लेते हैं, यानी अपना शिकार बना लेते हैं। तो कह रहा है हमें भी ठीक वैसा ही करना चाहिए। लाइक आ गया है, लाइक आते ही यहाँ पे फिर से पोएट ने सिंगली का यूज कर दिया है कि हमें बड़ा शिकार करना चाहिए। बड़ा शिकार का मतलब हमें अपने प्यार में देरी नहीं करनी चाहिए, हमें तुरंत क्या है प्रभाव से अपना काम करना चाहिए। एंड लाइक अमोरस बर्ड्स ऑफ प्रे, जैसे जो बड़े पक्षी होते हैं वो जब छोटे जानवरों को या कीड़े मकोड़ों को देखते हैं तो तुरंत अपना शिकार बना लेते हैं उसे। तो उसी प्रकार से हमें तुरंत क्या है प्रेम करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में समय जो है वो बहुत कम समय है। अब कह रहे रेदर एट वंस आवर टाइम डिवोर, रेदर एट वंस, एट वंस यानी तुरंत, आवर टाइम जो हमारा समय है, डिवोर वो कम होता जा रहा है, निकलता जा रहा है, क्योंकि हमारे हाथों से कह रहा है जो समय है वो निकलता जा रहा है। क्योंकि वो कह रहा है मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे प्रत्येक अंगों की कई कई युगों तक प्रशंसा करूं, लेकिन हमारे पास में कह रहा है मेरे पास में समय का अभाव है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए कह रहा है मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यही सबसे उपयुक्त समय है, हमें इस समय का उपयोग करना चाहिए। दिस टाइम इज द सुटेबल टाइम फॉर लव, वो ये बता रहा है उसे बार बार। फिर कह रहा है देन, देन यानी कंपैरिजन कर रहा है, देन लैंग्विश इन हिज स्लो चैप्ड पावर, नहीं तो क्या कह रहा है क्या होगा, जो समय है वो हमें अपने आप में ढाल लेगा या समय हमें नष्ट कर देगा। देन लैंग्विश इन हिज स्लो चैप्ड पावर, स्लो चैप्ड पावर यहाँ समय के लिए, टाइम के लिए आया है कि समय है वो बहुत बलवान है, वो हमें नष्ट कर देगा। लेट अस रोल ऑल आवर स्ट्रेंथ, इसलिए कह रहा है लेट अस रोल, कह रहा है हमें अपनी सारी शक्तियों को एक साथ बांधना चाहिए। कह रहा है सारी शक्तियों का उपयोग करते हुए क्या है हमें समय, इस उपयुक्त समय का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि कह रहा है समय हमारे पास में बहुत कम है। हम जो है बिल्कुल समय से पीछे हटते जा रहे हैं। इस समय का, इस उपयुक्त समय का फायदा उठाते हुए हमें इस समय का लाभ उठाना चाहिए। एंड ऑल आवर स्वीटनेस अप इनटू वन बॉल, एंड
हमारी सारी स्वीटनेस है, मधुरता है, मधुरता को लव से ले रहा है, प्रेम से ले रहा है, अब इनटू वन बॉल यानी एक बॉल में बांधना चाहिए। एक बॉल में यानी इसी समय में हमें इस समय का फायदा उठाना है या इस समय का उपयोग हमें करना है। ठीक है, वो कह रहा है कि समय जो है वो बहुत बलवान है, समय अच्छे अच्छे लोगों को बर्बाद कर देता है। तो कह रहा है हमें समय से कैसे मुकाबला करना है, इस समय का उपयोग करते हुए। फिर है एंड टीयर आवर प्लेजर्स विद रफ स्ट्राइफ। एंड टीयर आवर प्लेजर्स, जो हमारे खुशियां हैं वो आंसुओं में ना बदल जाए। विद रफ स्ट्राइफ, हमें इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत कैसे करनी पड़ेगी, वो कह रहा है कि जो तुम्हारा ये है शर्मीलापन है वो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। वो कह रहा है तुम्हें अपना शर्मीलापन छोड़ना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें इस समय का उपयोग करना पड़ेगा। इस समय को हम अपने हाथों से नहीं निकाल सकते। इसलिए कह रहा है मैं तुम्हें बार बार यही सलाह दे रहा हूं कि तुम्हें अपना शर्मीलापन छोड़ना होगा। दो द आयरन गेट्स ऑफ लाइफ, सॉरी थ्रू है, थ्रू द आयरन गेट्स ऑफ लाइफ। आयरन गेट्स ऑफ लाइफ का मतलब होता है टाइम एंड स्पेस। आयरन गेट्स ऑफ लाइफ, आयरन गेट्स ऑफ लाइफ। आयरन गेट्स ऑफ लाइफ का मतलब है टाइम एंड स्पेस, टाइम एंड स्पेस, टाइम एंड स्पेस। कह रहे हैं जो हमारे पास में समय है, जो टाइम है और जो स्पेस है, जगह है, हमें उसका उपयोग करना चाहिए। वो कह रहा है मैं मानता हूं कि जो जीवन है वो हमारे लिए आयरन गेट्स है, यानी जीवन में बहुत सारी मुसीबतें हर व्यक्ति को आती हैं, लेकिन कह रहा है हमें समय का और जगह का उपयोग करना है, कि हमें ये मानना है कि ये ही हमारे लिए सबसे उपयुक्त समय व जगह है ना। यानी अपनी बिलव को समझाना चाह रहा है बार बार कि दिस टाइम इज सुटेबल, दिस टाइम एंड स्पेस इज वेरी सुटेबल फॉर अस। ठीक है, क्योंकि एक बहुत अच्छे विद्वान ने कहा है अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव। ये कहा था उसने, क्या कहा था, दैट अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, फॉर लव। उसने कहा जो हमें सच्चा प्रेम पृथ्वी पर मिलता है, चाहे माँ बाप का प्रेम हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे किसी का भी प्रेम हो, चाहे मित्रों का प्रेम हो, वो सिर्फ हमें पृथ्वी पर ही मिलता है, बाकी अन्य जगह कहीं भी नहीं मिलता। इसलिए उसने भी यही कहा है थ्रू द आयरन गेट्स ऑफ लाइफ। ये जो लाइफ है ये कह रहा है मुश्किलों से भरी हुई है, कह रहा है मैं मानता हूँ ये जीवन मुश्किलों से भरा हुआ है, लेकिन यही हमारे लिए उपयुक्त जगह व समय है। ठीक है, आगे कह रहा है thus though we cannot make our sun stand still, thus कह रहा है इसलिए, दो हालांकि, thus यानी इसलिए, दो मतलब हालांकि, we cannot make our sun stand still, हम ये तो नहीं कह सकते हमारे सूरज को कि तुम हमारे लिए रुक जाओ, क्योंकि कभी भी सूरज और समय किसी के लिए रुकता नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे समय का चक्कर चलता रहता है, सूरज घूमता रहता है, व्यक्ति बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता रहता है। ठीक है, येट वी विल मेक हिम रन, हम उसे चला सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, हमें पता है कि जैसे जैसे समय चलता रहेगा सूरज भी चलता रहेगा। कह रहा है हमारे पास में कोई शक्ति नहीं है, कोई पावर नहीं है कि हम समय को ठहरा सके। ठीक है, अब इसमें आया है 10, 2 आया है, एक तो क्या है आपका 10 और 2, ठीक है 10, 2, और एक आया है आपका स्टैंड स्टिल, वी विल, एक आया है स्टैंड स्टिल, वी,
तरह से उसने कहा, thus though we cannot make our sun stand still, yet we will make him run. हालांकि हम हमारे सूरज को एक जगह ठहरा नहीं सकते हैं, है ना, हम समय को रोक नहीं सकते, हमारे पास में कोई शक्ति नहीं है कि हम समय को अपने कंट्रोल में कर ले, अपने वश में कर ले। कह रहा है समय निरंतर चलता रहता है, इसलिए समझदारी इसी में है कि हमें यही हमारे लिए उपयुक्त समय व स्थान है और इसी का हमें उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो आज आपकी पोएम कंप्लीट होती है एंड आई होप दैट यू अंडरस्टूड एंड लाइक दिस पोएम। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।